हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं मेरे फ्रीज़ का या फिर रेफ्रिजरेटर का मैं डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये गंदा हुआ पड़ा है और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो भी फाइनली टाइम मिला है, तो आज मैं मेरे फ्रीज़ को चमकाने वाली हूँ। तो वही आपके साथ आज शेयर करूँगी। और उसके लिए सबसे पहले रेफ्रिजरेटर का स्विच बंद कर लेंगे। और उसके बाद मैंने एक फ्रीज़ पे कवर लगाया हुआ है। उस कवर में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है और ऊपर की साइड पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। तो वो सारी चीज़ें पहले मैं हटा लूँगी। अब ऊपर की सारी चीज़ें हट गई है, तो फ्रीज़ के अंदर की जो सारी चीज़ें हैं वो मैं धीरे धीरे करके सब बाहर निकाल दूँगी। पहले डोर की साइड से जो जो भी चीज़ें हैं वो मैं पहले रिमूव कर रही हूँ। और उसके बाद जो चीज़ें बिगड़ सकती है वो वाली चीज़ें मैं अभी फ़िलहाल फ्रीज़ में ही रख रही हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि शायद दूध वूध कुछ बिगड़ ना जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी। वही कर रही थी कि तब तक स्वरा आ गई और उसने टमाटर देख लिया, तो वो बोल रही है कि मुझे टमाटर खाना है। तो मैंने बोला कि ठीक है, चलो मैं तुमको काट के देती हूँ, तुम बैठ जाओ। तो मैं वही काट रही हूँ और उसके बाद उसको दूंगी, तो शायद वो मुझे शांति से फ्रिज साफ़ करने देंगे। तो बस टमाटर अभी मैं उसको दे दूंगी। अब वो अपने आप से शांति से खाएगी बैठ के। और जो फ्रीज़ का नीचे का जो वेजिटेबल वाला बक्सा होता है वो मैंने निकाल लिया है। और डोर की जो ट्रेज़ है वो भी अभी मैं निकाल रही हूँ एक एक करके। तो मैंने सोचा है कि मैं नीचे का जो बक्से वाला जो जगह है वो मैं पहले साफ़ करूँगी। तो ये नेट और ग्लास निकाल लिया है अभी मैंने। और उसके लिए मैं साफ़ करने के लिए मैं बनाने वाली हूँ एक लिक्विड। तो उसके लिए मैंने आधा नींबू लिया है, पर उसमें ज़्यादा रस नहीं निकला। तो मैंने एक पूरा नींबू ले लिया और उससे अच्छा खासा रस निकल गया था। तो एक DIY मैं लिक्विड बना रही हूँ कि जिससे बहुत ही क्विकली ये सारी गंदगी साफ़ हो जाएगी। अब नींबू के रस में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे सोडा, जो कि आधी चम्मच मैंने लिया है। और उसके बाद उसमें मैं डालूँगी विनेगर, जो कि हम चाइनीज़ बनाने में यूज़ करते हैं विनेगर वही। तो बस इस सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से ही इतना अच्छा रिज़ल्ट दिखेगा कि बहुत अच्छे से एकदम इजीली ये फ्रिज की गंदगी साफ़ हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ये लिक्विड अभी दिख रहा है, बुलबुले हुए हैं क्योंकि उसमें सोडा डाला है इसलिए। तो ये नींबू के जो छिलके हैं उसी से ही हम स्क्रब कर करके ये जो पूरी गंदगी जमा हुई है फ्रीज़ में नीचे, जो कि पानी और सब्ज़ी उस सब से हो जाती है, डर्ट सब इकट्ठा, तो उसी से स्क्रब करने से इतना इजीली सब निकल जा रहा है कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि ये सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से ही इतना अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। तो बस इसी तरीके से नींबू के छिलके से मैं सॉल्यूशन जो बनाया है वो लेके सारी डर्ट को रिमूव कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी ले लिया है और क्लीन एक कपड़ा लिया है। तो जो नींबू के छिलकों से स्क्रब करके जो डर्ट रिमूव किया था उसको इस गीले कपड़े से हम पूरा वाइप ऑफ कर लेंगे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.
और अभी मैंने दूसरा एक ड्राई कपड़ा ले लिया है। तो जो गीले कपड़े से एक बार हमने जो साफ़ किया वो उसके ऊपर फिर से ड्राई कपड़े से एक बार साफ़ कर लेंगे तो पूरा अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। और बस जो ऊपर की रैक का सामान था वो अभी मैं नीचे रखने लगी हूँ और उसी रैक को मैं साफ़ कर दूँगी। तो वो पूरा ग्लास मैंने बाहर निकाल लिया है और अभी उसी जगह पे मैं नींबू के छिलके से फिर से स्क्रब करूँगी। और यहाँ पे मुझे टीवी में मैंने स्वरा को कार्टून करके दिया है तो वही मैं कर रही थी। तो छिलके को मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है तो अच्छे से वो स्क्रब करने में इजी पड़ता है। तो बस जिस तरह से पहले प्रोसेस फॉलो की उसी तरीके से पूरा स्क्रब कर लेने के बाद गीले कपड़े से वाइप ऑफ कर लेंगे और फिर ड्राई कपड़े से भी अच्छे से पोंछ के सब कुछ ड्राई कर देंगे। We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. और मैंने अभी दूसरे रैक को तीसरे रैक की जगह पे ट्रांसफ़र किया पर मुझे लग रहा था कि ये ठीक से नहीं सफाई हो रही है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ी देर के लिए सारा जो सामान है वो सब बाहर निकाल के अच्छे से ही सब सफाई कर लेती हूँ। तो अभी मैंने पूरा ग्लास और नेट और जो ग्लास का जो कवर था वो सब निकाल लिया है बाहर। और अभी मैं अच्छे से पूरे एरिया में ये नींबू के छिड़कों से जो सॉल्यूशन बना है उससे अच्छे से स्क्रब कर लूँगी। और बस उसी तरह से गीले कपड़े से और फिर उसके बाद ड्राई कपड़े से साफ़ कर लूँगी। डोर के साथ भी मैंने सेम यही चीज़ की है। नींबू का जो हमने सॉल्यूशन बनाया था, नींबू सोडा और विनेगर, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, घिस रही हूँ। और उसके बाद सेम गीले कपड़े से हम लोग वाइप ऑफ कर लेंगे और फिर सूखे कपड़े से वाइप ऑफ कर लूँगी तो सब कुछ अच्छे से ड्राई हो जाएगा। और जो भी स्मेल भी अगर आ रही हो फ्रिज में तो ये नींबू की वजह से एकदम रिफ़्रेश हो जाता है पूरा फ्रिज और कुछ भी गंदगी भी नहीं रहती और अगर गंदी स्मेल आ रही है तो भी वो चली जाती है। अब फ्रीज़ पूरा अंदर से क्लीन हो गया है तो मैं उसको बाहर से भी गीले कपड़े से पूरा पोंछ रही हूँ। और स्वरा ने जो क्रेयॉन्स आते हैं उससे ये फ्रिज के ऊपर सब लाइंस ड्रॉ की है तो वो नहीं जा रही थी तो वही दिख रहा होगा आपको कैमरे में। और बस मैंने इसी तरह से चारों तरफ फ्रिज के चारों तरफ गीले कपड़े से और फिर ड्राई कपड़े से पूरा क्लीन कर लिया है। तो कुछ इस तरीके का अभी फ्रीज़ लग रहा है अंदर से, एकदम चमकता हुआ फ्रीज़। और मेरा जो फ्रीज़र के नीचे का एरिया जो होता है वो पूरा बर्फ़ से जम गया है तो वो अभी नहीं निकल रहा तो मैं उसको बाद में क्लीन करूँगी। वैसे वो उतना गंदा नहीं है। अभी जो हमने डोर की सब एसेसरीज़ या फिर रैक्स निकाले थे और जो ग्लासेस थे, नेट थी, वो सारी चीज़ को मैं डिश बार से क्लीन कर लूँगी अच्छे से और पानी से धो के फिर उसको सुखा लूँगी। मैं इस तरह से सभी चीज़ों को अच्छे से धो के रख रही हूँ ताकि थोड़ा सा ड्राई हो जाए। अभी सारी चीज़ों को अच्छे से पोंछने के बाद
और ड्राई करने के बाद मैं फ्रीज़ में उसको अच्छे से फिट कर लूँगी। तो अभी मेरा फ्रिज एकदम अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से। तो अगर आपको भी ये तरीका अच्छा लगा हो तो आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना और लाइक करना मत भूलना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।